को अलविदा कहने जा रहे हैं, जिन्होंने इतने साल मेरा खूब साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। तो इसी विश्वास के लिए मैं उनके लिए आज कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। कि लॉकडाउन में थे वो आए, कि लॉकडाउन में थे वो आए, किससे शिमला के सुना सुना हमारे कान उन्होंने पकाए। एनसीईआरटी करा करा कर जिन्होंने हमें प्रो था बना डाला, कि एनसीईआरटी करा करा कर जिन्होंने हमें प्रो था बना डाला, आज समय की इस रंजिश ने उन्हीं से जुदा कर डाला। थोड़ा परेशान भी किया और थोड़ा हंसाया भी, थोड़ा परेशान भी किया और थोड़ा हंसाया भी, जिंदगी में आगे बढ़ना आपने सिखाया भी। कुछ हम आपसे सीखे और कुछ आप हमसे, कुछ हम आपसे सीखे और कुछ आप हमसे, यूं 20 सफर छोड़ जाओगे तो कैसे ना भरेंगे दिल गम से। कि समय के इस चक्रव्यूह में कहीं झूल मत जाना, कि समय के इस चक्रव्यूह में कहीं झूल मत जाना, और चलते चलते हमें कहीं भूल मत जाना। कि खत्म होता है आज ये अफसाना, कि खत्म होता है आज ये अफसाना, कल फिर कब मुलाकात हो ये हमें से किसी ने ना जाना। अब 2 लाइनें डोगरी में। कि कदे ना रखिया उन्होंने किदे कन्ने बैर, कि कदे ना रखिया उन्होंने किदे कन्ने बैर, ते डबल मीनिंग गल्ला कर देना बड़ी शैल है। जब थे वो आए तो लगता था ये कौन आया, जब थे वो आए तो लगता था ये कौन आया, जब आए तो पता लगा ये कौन ही आया। अब मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा जो सर से रिलेटेड है। जसबीर सर वो पहले ऐसे टीचर थे जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। और इसी विश्वास के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और जब एक एवरेज बच्चे पे कोई विश्वास करता है ना, तो उसके लिए वो बीइंग ऑन क्लाउड 9 वाली बात हो जाती है। तो इसी के लिए मैं सर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और रिजल्ट के बाद मैंने सबसे पहले सर को ही फोन किया था, सर को याद होगा और अब जाते जाते एक अंतिम पंक्ति आप सबके लिए और सबके लिए। कि दिल में दर्द और आंखों में आंसू सोया है, कि दिल में दर्द और आंखों में आंसू सोया है, हंसने वाले क्या जाने साहब कि रोने वाला किस कदर रोया है। धन्यवाद। मेरा सुप्रभात। आज मैं युविका जसरोटिया कक्षा 10वीं व के छात्र आपके सामने हमारे आदरणीय जसबीर सर टीजीटी मैथमेटिक्स जी की सेवानिवृत्ति पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता उनके अमूल्य योगदान और उनकी प्रेरणादायक शिक्षा को समर्पित है, जो कुछ इस प्रकार है। चौक की धूल वे गिनती के खेल, जीवन के हर पहलू में आपका मेल, कभी सवालों का हल कभी नई सीख, आपके साथ बीते पर सदा अनोखी ईद। हर सूत्र में छिपा जीवन का पाठ, हर सूत्र में छिपा जीवन का पाठ, सिखाया आपने हर विद्यार्थी को साथ। जोड़ घटाव में रिश्तों का हिसाब, जोड़ घटाव में रिश्तों का हिसाब, गुना भाग से दिखाया संतुलन का जवाब। आज वे घड़ी आई है जब विदा हो रहे हैं आप, लेकिन आपकी यादें रहेंगी दिलों में सदा स्थापित। कक्षा में आपकी वो मुस्कान, वे आत्मीयता, आपके बिना लगेगा ये स्कूल अधूरा। आपके शब्द वे प्रेरणा के गीत हमारे जीवन में रहेंगे सदा अतीत। विदाई है ये पर अंत नहीं, आपकी शिक्षा का प्रकाश रहेगा कहीं। आप जहां भी जाएं खुशियां हो साथ, नई राहों पर बड़ी सफलता की बात। शुक्रिया गुरुजी, आपका ये उपकार आपने बनाया, आपके बिना रहेगा इस स्कूल का आंगन सुना बार बार, सुना बार बार। धन्यवाद सर। थमा तुंदे सारी की कविता शैल लगे। आऊं सोचना है कि तुस इन्ने मिठे किया है, भी पता लग गया कि मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। फिर अगले दिन आऊं सोचिया कि कोई मनुख हो ही सकता इन्ना चंगा के। फिर तुसे गलाया कि जे मनुख दा ओ शैल जमीर तां हो ही सकता कोई इन्ना चंगा ते मिठा जियां ओ मखीर।
फ्ही आऊं परतियै लग्गेआ सोचन कि मेहनत कन्नै होंदा हासिल किश भरा। फिर तुसें गलाया कि जे मेहनत तो लगातार ते जनूनी तां सारा कुछ होई सकदा हासिल खरा। तुसें बधाया असें सारे दा हौसला हर बार, इस करियै तुस जियो अपने अग्गे दी जिंदगी खुशहाल। आखिर च अस सारे तुसें गी मता मलार दिंदे न, कन्नै तुसें गी अपनी निवृत्ति दियां मतियां मुबारखां। आऊं विनायक अपनी पूरी कक्षा 11वीं और इस पूरे स्कूल थमां तुंदी तुहाड़ी नई जिंदगी आस्ते मुबारखां दिंदा हां। धन्यवाद। रिटायरमेंट स्पीच उर्दू में लेके आई हूँ, तो कृपया करके मजाक मत उड़ाना। जिनकी सीरत से आती हो सादगी की महक, जिनके सिखाने से पत्थर भी बोल पड़ते हैं, अंदाज से पता किया है आपने हम सब के दिलों को। सर, आप ऐसे सिकंदर हैं जो फौज नहीं रखते, और हम आपके जलाए हुए वो चिराग है यकीनन आसानी से बुझेंगे नहीं। काबिल एहतराम प्रिंसिपल साहब, उस्तादा साहिबान, आज के मेहमान खसूसी मोहतरम जसबीर सर और मेरे साथी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे हर दिल अजीज जसबीर सर की रिटायरमेंट है और आज वो हम सबको अलविदा कहने वाले हैं। दोस्तों, जैसे हर सुबह की शाम होती है, हर शुरुआत का अंजाम होता है, बिल्कुल वैसे ही हर जर्नी के साथ साथ रिटायरमेंट होना भी लाजमी है। और हमारे सर की जिंदगी में आज वो दिन आ रहे हैं और मुझे इस मौके पर काफी खुशी हो रही है और थोड़ा कम इस बात का है कि सर हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जब तक हम स्कूल में हैं कृपया करके हमसे मिलने जरूर आया करें और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। खुशी इस बात की है कि सर बेदाग नौकरी करते जा रहे हैं, तंदुरुस्त जा रहे हैं और जिंदगी के अगले सफर पर जा रहे हैं जो यकीनन खूबसूरत और कामयाबी से भरा होगा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, तकाजा जिंदगी का है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। सर की खूबियों की बात करें तो वो तो सूरज को चिराग दिखाने बराबर होगा। सर, ये तारीफ रही हकीकत है। हम स्टूडेंट्स के लिए आपके एफर्ट्स और आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यकीनन काबिल तारीफ है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जैसे मॉरल वैल्यूज की रिफ्लेक्शन है। मैं अपने पूरे विद्यालय की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ कि अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती रह गई हो तो दरियादिली का मुजाहरा करके हमें माफ करें। सितारों से आगे जहां और भी है, तुमसे है उजालों का कारवां, तुमसे है मेरे ख्वाबों का जहां, तुमसे ही उम्मीदों की कहकशां, तुमसे ही खुदा हम पर मेहरबान, तुम्ही रोशनी हो इल्मती, तुम्ही रहनुमा जो तुम्हें बढ़ते रहने का नाम है। और जसबीर सर जैसी शख्सियत के लिए क्या रिटायरमेंट एक फुल स्टॉप हो जाएगा? कभी नहीं। जसबीर सर के लिए ये कुछ लाइन्स हैं। मैं समंदर तो नहीं जो ठहर जाऊं, मैं समंदर तो नहीं जो ठहर जाऊं, मैं तो दरिया हूं, जिधर भी मुड़ जाऊंगा रास्ता बन जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब हमारे आज के जो पूरे कार्यक्रम में सेंटर फिगर हैं जसबीर सर को यहाँ आपके समक्ष आमंत्रित करती हूँ ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। सर। माननीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है।
और ये दिन मेरे लिए स्मरणीय रहेगा जब तक जिंदगी रहेगी। और बच्चों ने अपने जो भी भाषण में या जो भी उन्होंने मंच पाकर किया, मेरे को बहुत ही इमोशनल कर दिया। यहाँ तक मैं अपने टीचिंग करियर की बात करूं तो 1986 में इसी शहर कठुआ से मैंने अपना प्रोफेशन बाय चॉइस एज टीचर शुरू किया था। और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उसी अपने शहर कठुआ में इस महीने सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। तो ये 38 साल का लंबा सफर मेरी जिंदगी में बहुत बढ़िया रहा। इसमें हर एक का योगदान रहता है। जो बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं, सहकर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो प्राचार्य, प्रधानाचार्य, जो भी मुख्य होते हैं, उनका भी एक शिक्षक की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। ये एक टीम वर्क होता है, इसमें अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो जितने भी लोगों के साथ मैंने अभी तक काम किया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। भले ही वो हमारे साथ ना हो, लेकिन जो मेरे इस विद्यालय में पिछले 3 बरस से मेरे साथ जिन्होंने काम किया, हम लोगों ने ऐसे टीम काम किया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने, या ये जो प्रक्रिया चल रही है, इससे मुझे एहसास होता है कि मैं 60 साल का हो गया हूँ। वरना मेरी उम्र में, जिस कक्षा में जिस उम्र के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं अपने आप को उसी ही उम्र का समझता हूँ। 6ठी क्लास में मैं 6ठी की उम्र का समझता हूँ, 10th क्लास में 10th की उम्र का समझता हूँ, और मैं एंजॉय करता हूँ। उम्र को कभी अपने बीच मैंने लाया ही नहीं। तो यहाँ पे 3 बरस जो मैंने कार्य किया, सभी बच्चों ने बहुत प्रेम किया और हमारा बहुत अच्छा साथ रहा। तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी शिक्षकगण और प्राचार्य महोदय के लिए कि जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम मेरे लिए अरेंज किया। मेरे पास शायद शब्दों की कमी हो, लेकिन आपके मान सम्मान में मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। तो इस सब के साथ मैं सभी बच्चों को धन्यवाद करता हूं, और मेरे दिल में आपके प्रति हमेशा प्यार रहेगा। और मुलाकातें हमारी होती रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर 99% बच्चों का शहर भी यही है, मेरा भी यही है। तो जिंदगी रहेगी तो किसी ना किसी मोड़ पे मुलाकातें होती रहेंगी, और मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ शिष्य जो है वो बहुत अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच गए हैं, और आप लोगों ने भी नाम रोशन करना है। और कभी 8, 10, 12 साल के बाद मिलेंगे तो आप मुझे बताएंगे, सर मैं आपका ये स्टूडेंट और अब मैं ये अफसर बन गया, मैं ये बिजनेसमैन बन गया। और कम से कम अगर ना कोई बने, एक बात में बच्चों आपको कहूंगा कि एक अच्छा इंसान जरूर बनो। अगर किसी का भला ना कर सको तो ये जरूर कीजिएगा कि किसी का बुरा आपसे ना हो। यही मैं आप लोगों को कहूंगा, और अपना भविष्य आप
नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको एक खुशहाल रिटायरमेंट के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपके आगे के जीवन के लिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मैडम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, एक हैप्पी कपल और फिट कपल के रूप में सबको प्रेरणा देते रहें सर। बहुत अच्छा समय बिताया आपके साथ, आपको मैं और अतुल दोनों याद बहुत करते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं वो आपकी। बेटा, तो आपका KV2 में स्वागत है, KV कठुआ में स्वागत है। तो सबसे पहले ये सुपर एजुकेशन जो है आपकी, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। तो सर के साथ हमने बचपन भी बिताया है। मैं 5th क्लास में था, तो सर उस समय 5th या 6th में था, तो सर उस समय हमारे स्कूल में एज ए साइंस टीचर आए थे। तो साइंस टीचर एज ए उन्होंने हमें पढ़ाया, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 6th क्लास आई, उस समय मेरी सिलेक्शन जो थी वो NVS में हो गई। तो मैं NVS में निकल गया, और सर जो थे उन्होंने इस स्कूल में कंटिन्यू किया। लेकिन वो जो 2-3 महीने का टाइम था, उस समय सर ने हमें मैथ्स पढ़ाया, साइंस नहीं पढ़ाई। एज ए साइंस टीचर आए थे, लेकिन इन्होंने हमें मैथ्स पढ़ाया था। वो जो 3 महीने का टाइम था, वो मुझे आज भी याद आता है कि सर ने इतने अच्छे तरीके से हमें मैथ्स पढ़ाया, और शायद मेरा इंटरेस्ट भी उस समय से मैथ्स की तरफ ज़्यादा हो गया। तो मैथ्स जो था वो मेरा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया, और आगे जाके मुझे नवोदय में भी मैथ्स के अच्छे टीचर मिले, तो मेरा वो मैथ्स का सब्जेक्ट जो था वो फ्लोरिश हुआ। वो किसकी वजह से हुआ? हमारे सर की वजह से ही फ्लोरिश हुआ, क्योंकि इन्होंने इग्नाइट कर दिया शुरू में ही मेरे को कि नहीं बेटा, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप जाओ। तो मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि सर ने मुझे स्टार्टिंग में मेरे अंदर एक जो इग्नाइट कर दिया, मुझे डायरेक्शन दे दी। उसके बाद सर जो थे, मैं तो चला गया नवोदय में, और सर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे। तो जो दोस्त थे उनसे मेरी बातें होती रहती थी छुट्टियों में। तो दोस्त तो ये बताते थे कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और सर जहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, तो लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब ये कि सर अगर ग्राउंड में खड़े हो जाते थे स्कूल के, तो सारे बच्चे जो थे वो स्कूल की क्लासेस में, अपनी क्लासेस में चले जाते थे। मतलब पढ़ाते तो थे, लेकिन टेरर भी था इनका। और उस समय इन्होंने उस स्कूल का नाम है शक्ति मॉडर्न स्कूल। तो शक्ति मॉडर्न स्कूल में वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया, और उस स्कूल को इन्होंने पीक पे लाया। उस समय जो रिजल्ट आया उस स्कूल का, पोजीशंस आती थी स्टेट में, तो उस समय उस स्कूल को सर ने एक पीक के ऊपर पहुँचाया। और भी टीम थी सर के साथ, 2-3 लोग और थे जो रिटायर हो गए हैं, मेरी मुलाकात होती रहती है। एक बालकृष्ण सर थे, एक मैडम थे, मंजीत मैडम थे, और सर भी उन्हीं के टीम में थे, साथ इकट्ठे ही थे सारे। तो सर के पढ़ाए हुए वो बच्चे आज ऑफिसर्स हैं, KS ऑफिसर हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा, एक विवेकपुरी, सर से बात होती रहती है उनकी, विवेकपुरी है। रेवेन्यू में कितने बच्चे हैं, सेक्रेटरीट में सर के बच्चे हैं, बैंक में जाएंगे, बैंक में सर के बच्चे हैं, और एक मैं हूँ जो टीचर हूँ, वो आपके सामने हैं। और भी बड़े सारे हैं स्टूडेंट्स सर के पढ़ाए हुए। तो ये मतलब सर जो हैं एक मोटिवेशन देते हैं कि कैसे आपने ज़िंदगी में सफल होना है, कैसे आपने आगे बढ़ना है। तो जब सर KV में आए, तो 2021 की बात है, ये 2021 की। तो उस समय हमारे यहाँ पे स्टाफ कम होता था, तो TGT मैथ्स हमें पता चला कि TGT मैथ्स आ रहे हैं। तो मैंने और पवन सर ने किसी तरह से कांटेक्ट किया, हमें फ़ोन नंबर मिला सर का। तो मैंने फ़ोन किया शाम को सर को कि सर आप KV कठुआ में आ रहे हैं? सर कहते हैं हाँ हम KV कठुआ में आ रहे हैं। मैंने कहा सर मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, TGT मैथ्स। तो मतलब टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया था, सर से बात नहीं हुई थी। नवोदय के बाद मैं सर से मिला ही नहीं था। तो उस समय हमारी बात हुई, काफ़ी देर 15-20 मिनट बात होती रही। तो सर ने मेरे को बताया कि मैं कठुआ से ही हूँ। मैंने कहा सर कठुआ से हैं, कहाँ से हैं आप? कहते कि लखनपुर बसंतपुर उसी साइड मेरा घर है, मैं वहीं से हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है सर। कहते मैंने ना यहाँ एक प्राइवेट स्कूल होता था, वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है शक्ति मॉडर्न। मैंने कहा सर कौन से ईयर में पढ़ाया है आपने?
फिर जब इन्होंने बताया ना कि इस ईयर में पढ़ाया हुआ है, फिर मैंने कहा सर आप अपनी फ़ोटो भेजो मेरे को। ऐसी बात हुई थी सर। तो सर ने मेरे को बोला कि मेरा जो फ़ोन नंबर है यही जिस पे आप बात कर रहे हो, तो इस पे मैंने व्हाट्सएप पे पिक्चर लगाई हुई है, वो मेरी फ़ोटो है, आप देखो जरा उसको। तो मैंने जैसे वो पिक्चर देखी ना, तो मैंने कहा यार सर शक्ति मॉडर्न स्कूल से मुझे याद आ रहा है, सर तो वही है। फिर एकदम मैंने सर को बोला सर मैं पहचान गया आपको। आप कहते हाँ बिल्कुल मैं पढ़ाता था वहाँ पे ऐसे। फिर मैंने बड़ी सारी बातें उस टाइम सर डिग्री है नहीं, बहुत बहुत आभारी हूँ इतना सब आप देख के, आप लोगों का प्यार। वैसे तो हम सब साथ रहे इकट्ठे बहुत। सबसे पहले मैं यहाँ सभी स्टाफ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने इतना साथ दिया और आज इतनी तैयारियाँ करी इनको फेयरवेल देने के लिए। और यहीं स्टाफ ने जहाँ भी गए हैं काफ़ी हेल्प करी है, बहुत वो है। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है स्टाफ के साथ। और ये है पढ़ाओ आ गए लाइफ का इनकी एक, इनको मैं भी कांग्रेट्स बोलूँगा। और आगे का रास्ता फिगर आउट करेंगे अब क्या करना है एज अ फैमिली। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथी शिक्षकगण, मैं ज़्यादा भाषण वगैरह नहीं देता हूँ। बच्चों के साथ मेरा एक तालमेल बनता है, तो वहाँ शब्द आते जाते हैं और माला बनती जाती है, तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ आप जैसे विद्वान लोग बैठे हों तो शब्दों की कमी पड़ जाती है। और आज तो वैसे भी हमारी होम मिनिस्ट्री बैठी है तो हमारी बोलती बंद ही रहेगी। तो मेरा अनुभव 1986 से लेके अभी 31 दिसंबर 2024 तक जो है, मैंने इसको एंजॉय किया, जितना हो सकता था उतना एंजॉय किया। और काम को कभी काम समझ के नहीं किया। उसको मैं कहता था जितना डिफ़िकल्ट टास्क मिलता था उसको ऐसे चैलेंज लेके एंजॉय करना मेरा एक तो सपना था कि मैं एंजॉय करूं इसको। और अगर रूटीन वर्क अगर मिलता है तो वो मोनोटोनियस हो जाता है, और डिफरेंट चैलेंज मिलता था हम उसको एक्सेप्ट करते थे। तो यही मेरी एक प्रेरणा का स्रोत होता था। और अपने बच्चों से मैं, जैसे कुलदीप सर ने बताया, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से अपने बच्चों को प्यार करता था। और मैं बच्चों के लिए किसी से भी बैठ जाता था। अगर मेरे बच्चों पे आती थी, मतलब मेरे जो विद्यार्थी होते थे, कि उन पे कोई आंच ना आए। और मैं बच्चों को हमेशा ये बोला कि बेटा आपके आगे, आप जो जितने भी आगे बैठे हैं आप प्रीडेटर हो और आपके आगे शिकार है। और अगर आप शिकार को ऐसे जाने देते हो तो आप अच्छे प्रीडेटर नहीं हो, आप अपना पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। तो उनको मैं बहुत बार ये बीच में महीने में 4-5 बार बीच में बातें बोलता रहता था कि आप किस तरह से टीचर से अपना काम जो है वो निकालना है, क्योंकि आपके लिए वो ज़्यादा अहमियत रखता है। टीचर का जॉब है वो करेगा, लेकिन टीचर से करवाना जो है वो आपके हाथ में भी है। तो बहुत से बच्चे समझते थे। और मेरा जो जर्नी प्राइवेट स्कूल से हुआ, वहाँ पे हम काम भी बहुत करते थे और एंजॉय भी बहुत करते थे, हंस हंस के काम करना। तो कभी थकान आती नहीं थी। उसके बाद अपना CTS से 1993 से लेके हमने किया, तो वहाँ भी हमारा इसी तरह का वातावरण रहता था। कार्य करना,
पूरा आनंद के साथ करना और अपने साथियों के साथ अच्छे से रहना, अपना जो डिपार्टमेंट है उसका नाम हमेशा ऊपर लाने की कोशिश करना। तो तब से लेके इन्होंने मतलब इतना ख्याल रखा है कि अब थैंक यू भी कहना छोटा पड़ जाता है उसके आगे। हर चीज़ में कभी भी, चाहे सेहत ठीक ना भी हो, खाना टाइम पे, पानी, जब घर यहाँ ड्यूटी से जाना, चाय मिलेगी, सब कुछ। और मैं तो उसके बाद फिर वो बोल दिया था, जब छोटे होते हमें कहानियाँ सुनाते थे, मैं कहानियाँ बहुत सुनते थे बुजुर्गों से ना, आग लगाते थे और वो कहानियाँ सुनते थे। वो कहते एक राक्षस था तो वो मर नहीं रहा था किसी से, तो उनको उसका राज नहीं पता था। तो जब उनको राज उसका पता लगा कि इसकी जान तो तोते में बसती है, तो जब उन्होंने तोते के पंख मतलब ब्रेक किया तो उसकी राक्षस की बाजू टूट गई। तो मेरा तोता मैं अपनी धर्मपत्नी को ही मानता हूँ। तो बहुत ध्यान रखते हैं हमारा, और खेल का राज है उन्हीं से है। तो अंत में मैं एक बार फिर सबको धन्यवाद करता हूँ, और एक चीज़ के लिए मैं सबसे सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जिस दिन छुट्टियाँ पड़ती हैं, मैं भी से गुजरा हूँ, सबको जल्दी जाने की होती है, तो आज आपका ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अंत में फिर एक बार सबको धन्यवाद। बारी बरसी कटन गया सी खड़के ले आंदी लोड़ी पंगड़ा हुण तां सैदा पले नचे रिटायरमेंट वाली भाई हमारी एक सूचना है, खाना बचा हुआ जिसको अपने घर
चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद आएगा तो मैं क्या करूँगा, चला जाएगा। ਭੰਗੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਪਲ ਨਚੇ ਕੇ ਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘਿਓ। ਭੰਗੜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਪਲ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ। चलता हूँ दुआओं में याद रखना। अब यही करना है। प्रैक्टिस करो सर। पहले तो काम का बहाना था, तो हमें बिठाना है। आप बिठाइए। चलो सर। रुको 1 मिनट, गेट तो बंद हो जान दो। स्माइल सर, धीरे धीरे लेके जाना। 1 मिनट आगे से लाइट ऑन करो। गाड़ी की लाइट ऑन करो सर, गाड़ी की।
ये रुको 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 रुको, बारात आओ साथ साथ। आओ आप आओ। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके, ठीक है। अंदर की लाइट जलाओ, अंदर की लाइट, अंदर की लाइट। मैं इधर ही हूँ। बाबुल की ताली, गीत गाओ, गीत।